हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंपाउंड्स के फॉर्मूले को फॉर्म करना सीखेंगे। तो अगर आपने किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला फॉर्म करना सीखना है तो आपको सबसे पहले आयंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपको आयंस की नॉलेज नहीं होगी तो आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला फॉर्म नहीं कर सकते। तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, फॉर्मूले को क्रैम ही कर पाओगे। अगर क्रैम करोगे, जिनको आपने क्रैम कर लिया वो फॉर्मूले तो आपको आते होंगे, बट जिनको नहीं क्रैम किया वो आपको नहीं आएंगे। अब यहाँ पे चेक करो, मैंने कुछ कंपाउंड के नेम लिखे हैं। तो फर्स्ट टू कंपाउंड क्या है, कॉमन कंपाउंड है जो आपने काफ़ी बार सुन लिए या फिर रीड करके रख रखे हैं, जैसे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है, एक कॉमन कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आता है कि इसका फॉर्मूला है CuSO4, क्योंकि ये आपके अब क्रैम हो चुका है। अगर क्रैम हो चुका है तो आपको ये आता है। सिमिलरली ये भी, इसका कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी काफ़ी स्टूडेंट्स को आता होगा और इसका फॉर्मूला CaCO3। बट जो लास्ट में 3 कंपाउंड हैं इनके फॉर्मूले बहुत ही कम स्टूडेंट्स को आते होंगे, या फिर बोल दो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आते होंगे। क्यों नहीं आते, उसका कारण है कि आपने इनको क्रैम किया। अगर इसको फॉर्म करना सीख लेते तो आप इसको भी अब फॉर्म कर देते। तो आपने कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं सीखा, अगर नहीं सीखा तभी तो आपको इनका फॉर्मूला नहीं आ रहा। तो अब इनके फॉर्मूले भी लर्न करने के लिए सबसे पहले हम आयंस को चेक करेंगे। तो फर्स्टली आयंस याद करो। आयंस क्या है, चार्ज्ड स्पीशीज, जिनके ऊपर चार्ज होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जिस पे चार्ज है उसको आयंस बोलते हैं। और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उस आयन को हम कैटायन बोलते हैं, जिस पे पॉजिटिव चार्ज। और जिस पे नेगेटिव चार्ज उस आयन को बोलते हैं हम एनायन। तो सबसे पहले हम कुछ कैटायन के नेम और चार्ज लर्न करते हैं कि उनके ऊपर +1, +2 या फिर +3 कैसे आ रहा है। तो अब सबसे पहले इनका नेम लर्न करते हैं। अब चेक करो H पॉजिटिव। अब H का तो सभी को पता है, H को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन। बस अब ये क्या है, आयन, तो साथ में आयन वर्ड ऐड कर दो क्योंकि चार्ज है इसके ऊपर, तो इसका नेम हाइड्रोजन आयन। अब Li का नेम होता है लिथियम, तो लिथियम आयन। Na पॉजिटिव इज, Na होता है सोडियम, तो सोडियम आयन। इस तरह से सभी को चेक करो। पोटाशियम आयन, Be इज बेरिलियम, तो बेरिलियम आयन। Mg इज मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम आयन। कैल्शियम आयन। तो अब यहाँ तक हमारे क्या हो गए, फर्स्ट 20 एलिमेंट में से कुछ आयंस आ गए। बट अब नीचे कुछ क्या है, फर्स्ट 20 के बाहर के हैं। जो फर्स्ट 20 के बाहर के हैं इसमें से आपको कुछ तो पहले से ही पता होंगे, बट जो न्यू आ रहे हैं तो उनको साथ साथ में अब लर्न करते जाओ। फर्स्ट 20 से जो एक तो बाहर है उनको साथ साथ में एज इट इज ऐसे ही लर्न करो। अब चेक करो Ba इज बेरियम आयन। अब Zn तो सभी को पता है जिंक, तो Zn+2 को बोल देंगे जिंक आयन। अब Pb इज लेड, तो इसको अच्छे से याद करो, इसको लीड नहीं बोलना, ये हमारी केमिस्ट्री का है लेड आयन है, Pb को बोलते हैं हम लेड। अब Ag का नेम सिल्वर, तो Ag पॉजिटिव हो गया हमारा सिल्वर आयन। तो अब चलो इनको तो आपको एज इट इज लर्न करना है, जो फर्स्ट 20 के बाहर के हैं कि किसके ऊपर +2 है, किसके ऊपर +1 है। इसको आप एज इट इज धीरे धीरे लर्न कर लोगे। चलो इनको चेक करते हैं कि इनके ऊपर +1 और इनके ऊपर +2। और चलो एल्युमिनियम भी हमारा फर्स्ट 20 के अंदर ही आता है, इसके ऊपर +3 क्यों है, इसको चेक करते हैं। तो चलो हम यहाँ पे पोटाशियम को चेक कर लेंगे, एक मैग्नीशियम और एक एल्युमिनियम। इससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि किस पे +2 लिखना है और किस पे +1 लिखना है। तो चलो पोटाशियम को चेक करते हैं। तो साथ साथ में लर्न करो इसका एटॉमिक नंबर। अगर अभी तक नहीं लर्न किया तो साथ साथ में अब करो कि एटॉमिक नंबर 19, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए पोटाशियम के पास, 19। तो 19 में से 2 फर्स्ट शेल में, फिर 8 सेकंड में 8 ही आ सकते हैं। 8+2 10 फिल कर दिए, बच गए पेंडिंग 9। थर्ड में आ तो 18 सकते हैं, पर ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, सिर्फ 8 ही करोगे पहले। तो अब चेक कर लो 10 + 8 तो हो गए 18, बच गया पेंडिंग 1, तो वो फोर्थ शेल में।
क्योंकि यहाँ पे 9 नहीं लिखना, ऑक्टेट रूल बोल रहा है, पहले 8 अगर पेंडिंग बचे तो नेक्स्ट शेल में आएंगे। तो अब चेक करो बॉन्ड क्यों फॉर्म करते थे, हमने प्रीवियस वीडियो में चेक कर लिया, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अब चेक करो इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए पोटाशियम क्या करेगा, इसको लूज कर देगा 2 8 8। अब चेक करो जब इसको लूज कर दिया, एक नेगेटिव बाहर जा रहा है तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस का 1, पॉजिटिव का 1, क्योंकि एक नेगेटिव तो बाहर चला गया। क्यों, इस लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ऐसे जो एक लूज करेगा उसके ऊपर +1, जो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 लूज करेगा उसके ऊपर +2 आएगा, जो 3 लूज करेगा उसके ऊपर +3। तो इस टाइप से हमारे +1 +2 और +3 आ जाएंगे। तो चलो इस +1 को तो चेक कर लिया हमने, अब किसी +2 को कर लो। चलो मैग्नीशियम का करते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 2 8 और 2। अब चेक करो 2 को करेगा लूज, क्यों, क्योंकि ऑक्टेट 2 लूज करने के बाद ही कंप्लीट होगा लास्ट शेल में, क्योंकि अब तो लास्ट थर्ड है, थर्ड में तो ऑक्टेट पूरा नहीं हो सकता क्योंकि 2 ही हैं इसके पास। तो ऑक्टेट कहाँ पे पूरा करेगा, इस सेकंड शेल को लास्ट शेल बनाकर। अभी तक तो सेकंड क्या था, इसका लास्ट नहीं था, अब लास्ट है। कब लास्ट होगा, जब 2 बाहर चले जाएंगे, क्योंकि जब बाहर चले जाते हैं तो जो शेल खाली है उसको हम नहीं कंसीडर करते। कंसीडर किसको करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन इन 2 में है, इन 2 में से चेक कर लो, ये लास्ट है, लास्ट को बोलते हैं वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 को कर दिया इसने लूज। अगर 2 को लूज किया, 2 नेगेटिव गए बाहर, तो इसके ऊपर आएगा +2। तो सिमिलरली मैग्नीशियम कैल्शियम को आप लर्न कर सकते हो। तो ये बाकी के एज इट इज़ लर्न करो कि बेरियम के ऊपर +2, जिंक के ऊपर भी +2 और लेड के ऊपर भी +2, सिल्वर के ऊपर +1। अब चेक कर लेते हैं एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 10 हो गए, पेंडिंग बचे 3। तो अब 3 को लूज करेगा, अगर 3 को लूज करेगा तो एल्युमिनियम के ऊपर आ जाएगा +3। आई होप आपको +1 +2 और +3 क्लियर हो गए होंगे कि क्यों इस पे +2 है और +2 के अलावा +1 या फिर +3 क्यों नहीं आया, आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसको लर्न करो, NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव को बोलते हैं हम अमोनियम आयन। और काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं अमोनिया और अमोनियम में। तो अमोनियम को अच्छे से लर्न करो, ये आयन है। कौन सा आयन, कैटायन, जिसके ऊपर प्लस का 1 है। NH4 पॉजिटिव को अमोनियम बोलते हैं। और अमोनिया क्या है, एक कंपाउंड है, या फिर बोल दो अमोनिया एक गैस है। तो उसका फॉर्मूला NH3 है, इसका NH4 पॉजिटिव। तो इसको अच्छे से लर्न करो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो अब चेक कर लो, हमने यहाँ पे कुछ कैटाइंस चेक कर लिए, तो अब यहाँ से कुछ इरेज कर रहा हूँ। अब हमारे कुछ पेंडिंग कैटाइन बचे हैं, उनको चेक करते हैं। तो चलो आप अपनी कॉपी में इसी कॉलम में इसको नोट कर लेना, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। अब चेक करो, यहाँ पे जो कैटाइन है, मैग्नीशियम सिर्फ +2 करेगा, +2 के अलावा कुछ नहीं करेगा। सिमिलरली हमारा बेरियम, यह भी +2 करेगा, और सोडियम +1 ही करेगा, +1 के अलावा कोई और चार्ज नहीं शो करेगा। बट कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा चार्ज शो करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कॉपर। अब कॉपर का लर्न करते जाओ कि कॉपर +1 भी शो करता है और +2 भी शो करता है। तो अब क्या हम इसको भी कॉपर आयन और इसको भी कॉपर आयन बोलेंगे? तो बेसिकली हम कॉपर आयन बोल तो सकते हैं, बट हमें क्या करना होगा, वहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा कॉपर 1 आयन, रोमन में 1 लिखना पड़ेगा। 1 क्या बताएगा कि इसके ऊपर अब +1 है। सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे, कॉपर 2 आयन। इस तरह से आप लिख सकते हो। बट इनको लिखने के लिए एक और बेस्ट मेथड है जो ज़्यादातर बुक में यूज़ किया होता है। तो हमने क्या करना है, बेस्ट मेथड को यूज़ करना है, क्योंकि बुक में तो वही होगा। अगर वो होगा, हमने ऐसे लर्न कर लिया, तो हमें कन्फ्यूज़न होगी फिर फॉर्मूले को लर्न करने के लिए। तो हम बुक का मेथड सीखते हैं अब।
तो बुक का मेथड क्या है? बुक का मेथड है सबसे पहले लर्न करो कि कॉपर कौन कौन से चार्ज शो करेगा। तो लर्न करो एक +1 और एक +2, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। तो अब चेक करो इनमें से स्मॉल चार्ज कौन है। तो स्मॉल चार्ज आपको क्लियर होगा, +1 क्या है स्मॉल, +2 लार्ज। तो जो चार्ज स्मॉल है उसके नेम के लास्ट में आएगा OUS। अगर OUS आएगा तो इसका नेम है क्यूप्रस। और जो चार्ज लार्ज है, लार्ज चार्ज के नेम के लास्ट में आएगा IC। अगर IC तो इसका नेम है क्यूप्रिक। अब और चेक करो, कॉपर तो यही शो करता है। अब आयरन का लर्न करो, वो +2 और +3 करता है। +2 चार्ज भी शो करता है और कभी कभी +3 भी करता है। तो इनमें से स्मॉल कौन सा है? +2। तो +2 को बोलेंगे हम फेरस और +3 को फेरिक, क्योंकि लार्ज चार्ज है तो नेम के लास्ट में IC आएगा फेरिक। तो आप इन कैटाइंस को इसी कॉलम में अपनी कॉपी में नोट करोगे। तो मैं तो बाद में इसको इरेज कर दूंगा क्योंकि हमने एनाइन को भी स्टडी करना है अब। तो इसमें और ऐड करो, और हमारा चलो यहाँ पे लिखते हैं मरकरी। अब मरकरी का सिंबल पता है Hg। तो मरकरी भी 2 चार्ज शो करता है कॉपर जैसे कॉपर +1 और +2 शो करता है, वैसे ही मरकरी +1 और +2 शो करता है। अब चेक करो इनमें से मर्क्यूरस कौन है और मर्क्यूरिक कौन है। अगर आपको ये पता चल गया कि मर्क्यूरस कौन है और मर्क्यूरी कौन, तो आपने इस कंसेप्ट को इजीली लर्न कर लिया है अभी तक। तो चलो हम लिख देते हैं यहाँ पे स्मॉल चार्ज के पीछे OUS, तो मर्क्यूरस। लार्ज चार्ज है तो IC, तो ये होगा मर्क्यूरिक। और अब लास्ट वन और लर्न कर लो, लास्ट है हमारा टिन। अब टिन का सिंबल काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता क्योंकि ये 9th और 10th क्लास में कम ही आता है ये एलिमेंट। तो चलो फिर भी लर्न कर लो अपनी नॉलेज के लिए कि टिन का सिंबल है SN और टिन पे 2 चार्ज आते हैं, एक +2 और एक +4। स्मॉल चार्ज को बोल देंगे स्टेनस, OUS आ जाएगा स्मॉल चार्ज के लास्ट में, और लार्ज चार्ज के लास्ट में आएगा IC, तो इसको बोल देंगे स्टेनिक। तो आप इस सभी कैटायन को इसी कॉलम में ऐड कर लो। तो अब चेक करते हैं हम एनाइन। तो एनाइन को चेक कर लो, एनाइन के नेम के लास्ट में आइड, आइट और एट, सिर्फ ये 3 वर्ड ही आएंगे। किसी के लास्ट में आ जाएगा आइड, किसी के आइट और किसी के एट। अब चेक करो यहाँ पे कुछ एनाइन लिखे हैं मैंने, कुछ आइड के लिखे हैं, कुछ आइट के और कुछ एट के। तो सबसे पहला एनाइन चेक करो, तो हमारा सबसे पहला एनाइन है सल्फाइड, दूसरा है सल्फाइट, यहाँ पे ITE आ गया, और लास्ट में सल्फेट। अब क्या होता है स्टूडेंट्स को इनमें कन्फ्यूज़न होती है इनका फॉर्मूला लर्न करने में, क्योंकि नेम क्या है सेम सा है, सल्फाइड, सल्फाइट और सल्फेट। सिमिलरली अगर चेक कर लो नाइट्राइड, नाइट्राइट और नाइट्रेट, और सिमिलरली हमारा फॉस्फाइड, फॉस्फाइट और फॉस्फेट क्या है सिमिलर। अगर सिमिलर तो इसमें कन्फ्यूज़न होती है, तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम अपनी तरफ से ही कुछ रूल बनाएंगे। तो उस रूल को सुनो ध्यान से कि जिसके नेम के लास्ट में आइड है उसको कैसे लर्न करना है आपको, कि जिसके नेम के लास्ट में आइड होगा तब सिंगल एटम पे चार्ज आएगा। अब कौन सा सिंगल एटम होगा नाम खुद बताएगा। सल्फाइड क्या बता रहा है सल्फर, तो सल्फर पे चार्ज होगा, कितना होगा वो आपको वैलेंसी की नॉलेज बता देगी। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर लिखो, अगर नहीं लर्न तो लर्न करते जाओ अब इसको। 16, तो कॉन्फ़िगरेशन 286। तो अब चेक करो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने गेन करेगा। तो अपना यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव, अगर 2 नेगेटिव इसमें ऐड होंगे तो सल्फर पे आ जाएगा 2 नेगेटिव। तो इस S2 नेगेटिव को हम बोलते हैं सल्फाइड। तो चलो अब किसी और को चेक करते हैं। अब चेक करो नाइट्राइड, आइड क्या बता रहा है सिर्फ सिंगल एटम पे चार्ज होगा,
और अगर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है तो नाम खुद बता रहा है वो सिंगल एटम कौन सा होगा, नाम बता रहा है नाइट्रोजन। अब जिसने ऑक्सीजन लिख दिया या फ्लोरीन लिख दिया वो तो समझो पढ़ता ही नहीं या फिर कॉमन सेंस नहीं है उसमें, तो नाम बेसिकली बता रहा है कि नाइट्रोजन होगा। फॉस्फाइड बता रहा है कि फॉस्फोरस होगा। तो अब चार्ज चेक करते हैं इसके, तो चार्ज के लिए एटॉमिक नंबर 725। अब चेक करो, अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने गेन करेगा। अब पता है 5 में जब 3 ऐड होंगे फिर 8 होंगे तो 3 गेन करेगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन 3 नेगेटिव ऐड हो जाएंगे तो इस पे आएगा 3 नेगेटिव। तो अब बेसिकली आपको एक और बता रहा हूँ, आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है। इलेक्ट्रॉन लूज वो कर सकते हैं जिनके वैलेंस शेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है। अब बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन वो कर सकते हैं जिनके वैलेंस शेल में 5 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर 5 हुए तो 3 गेन करेगा इस नाइट्रोजन जैसे, अगर 6 हुए तो 2 गेन करेगा इस सल्फर जैसे, अगर 7 हुए तो सिर्फ 1 गेन करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो साथ साथ में ये इंपॉर्टेंट बात साइड में अपनी कॉपी में नोट करते जाओ। और एक इम्पॉर्टेंट और देखो, तो आपकी बुक में कहीं ना कहीं पीरियोडिक टेबल होगा, तो आप उस पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा अच्छे से चेक करना। तो उसमें क्या होता है, इस तरह से लाइन होती हैं, इसको बोलते हैं हम ग्रुप। ये फर्स्ट ग्रुप, यहाँ पे सेकंड, फिर यहाँ पे होगा थर्ड, ऐसे करते करते लास्ट होगा यहाँ पे 18। तो अब क्या करना है आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद करना है कि जो एक ही ग्रुप में हो गए, एक ही ग्रुप लाइक फर्स्ट में हो या फिर सेकंड या फिर थर्ड, एक ग्रुप में होने चाहिए। जो एक ग्रुप में होते हैं एलिमेंट उन पे चार्ज सेम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता है हमारा लिथियम, फर्स्ट तो हाइड्रोजन होता है, फिर लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, चलो अगर नहीं विजिबल तो लार्ज करके यहाँ लिख रहा हूँ, लिथियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद यहाँ पे होता है अपनी बुक में देखना पोटाशियम। अभी यहाँ पे क्या सीखना है, जो एक ग्रुप में होते हैं उन पे चार्ज सेम ही होता है, +1 +1 +1। अब जो सेकंड में आ जाएंगे तो सेकंड में बता देते हैं। फर्स्टली होगा बेरिलियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम। तो इन पे चार्ज कौन सा होता है, किसी एक का फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से। जैसे हमने फाइंड करना सीख लिया कि इसके ऊपर +2 है, अगर इस पे भी +2 है तो जितने भी इसमें एलिमेंट होंगे सारे के ऊपर सेम ही चार्ज होगा, +2 ही होगा। चेक कर सकते हो हमने इन पे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम +1 है, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम +2। और जब बेरियम भी चेक करना, इसी सेकंड ग्रुप में होता है, अगर सेकंड में होता है तभी तो बेरियम पे क्या है, +2 है। तो अब यहाँ पे चेक कर लो, आपके पीरियोडिक टेबल में चेक करना कि यहाँ पे नाइट्रोजन के नीचे होगा फॉस्फोरस, और कौन से ग्रुप में होंगे, 15। यहाँ पे कहीं ना कहीं 15 ग्रुप होगा, उसमें होंगे एक ग्रुप में। अब हमने किसी एक का चार्ज चेक कर लिया, किसका किया, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के ऊपर है 3 नेगेटिव, तो इसके ऊपर भी 3 नेगेटिव ही आएगा, आप सीधा लिख सकते हो अगर आपने इस कंसेप्ट को लर्न कर लिया। वैसे चलो चेक करके भी देख लेते हैं कि 3 नेगेटिव ही आएगा या कुछ और। तो उसके लिए इसका एटॉमिक नंबर 15, तो 2 8 10 फिल हो गए, बच गए पेंडिंग 5, तो 5। अब चेक कर लो, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 गेन करेगा, अगर 3 गेन करेगा तो 3 नेगेटिव ही आएगा। तो सिंपली इस कंसेप्ट को भी लर्न कर लो कि जो सेम ग्रुप में होते हैं उनके ऊपर चार्ज सेम आएगा। तो अब चेक करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे आएगा 2 नेगेटिव, उसको बोल देंगे हम ऑक्साइड। ऑक्साइड, इसके लास्ट में आइड क्यों आया, सिंगल एटम पे चार्ज है तो आइड आ गया। अब 2 नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ऑक्टेट सिंपली 2 गेन करने से कंप्लीट हो रहा होगा। तो हमें यहाँ पे आइड का कंफ्यूजन तो हमारा हुआ खत्म। तो अब चेक करते हैं इस 8 और 8 को। तो
तो 8 और 8 के लिए सबसे पहले ये लर्न करो, इसमें और इसमें कोई भी सिंगल एटम नहीं होगा, एक से ज़्यादा एटम होंगे। एक से ज़्यादा 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, बस इतना याद करो कि एक से ज़्यादा होंगे। और जिसमें एक से ज़्यादा एटम होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक। और ये क्या होंगे, पॉली एटॉमिक आयंस होंगे, क्योंकि आयंस को स्टडी कर रहे हैं, इन पे नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव हो जा पॉजिटिव हम आयंस बोलेंगे। पॉली एटॉमिक क्यों बोला, काफ़ी एटम होंगे, एक से ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा कैटायन चेक करो, अमोनियम, एक नाइट्रोजन एटम है, 4 हाइड्रोजन, तो एक से ज़्यादा एटम है, टोटल 5 हो गए। तो ये क्या है, पॉली एटॉमिक कैटायन है। ऐसे ही हमारे पॉली एटॉमिक एनाइन हो गए, ये हमारे पॉली एटॉमिक एनाइन है। चलो हमने ये यहाँ तक कब लर्न कर लिया कि इसमें होगा सिर्फ एक एटम पे चार्ज, कितना होगा उसको भी लर्न कर लिया। इसमें 8 और 8 पढ़ने के साथ ही हमें याद आएगा कि इसमें एक एटम नहीं, अगर एक एटम नहीं तो काफ़ी एटम होंगे, उसको लर्न करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक को लर्न करना पड़ेगा, चाहे सल्फाइड कर लो चाहे सल्फेट। चलो सपोज कर लिया सल्फाइड को याद कर लिया, तो इसका फॉर्मूला है SO3 2 नेगेटिव। अब क्या है, सल्फेट में क्या होगा, अब चेक कर लो इसको फॉर्म करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं, सल्फर और ऑक्सीजन। तो ये भी किससे फॉर्म होगा, सल्फर ऑक्सीजन से ही फॉर्म होगा। कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव, तो इसके ऊपर भी 2 नेगेटिव ही आएगा। तो फर्क किसका होगा, फर्क सिर्फ और सिर्फ जिसके नाम के पीछे 8 है उसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होगा। अगर इसमें 3 है तो इसमें होंगे 4, तो SO4 2 नेगेटिव। तो सिर्फ इतना याद करो, जैसे सेम नाम आ गए, तो 8 में क्या है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, इसमें क्या है 8 से एक ऑक्सीजन कम। तो अब चलो एक बता रहा हूँ, दूसरा खुद गेस करना। नाइट्राइट है हमारा NO2 नेगेटिव, तो आपको क्या बताया, एलिमेंट सेम हो गए, चार्ज भी सेम, क्या करना है, ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा, तो इसका होगा NO3 नेगेटिव। चार्ज सेम ही रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन इंक्रीज करना है 8 में। अब फॉस्फाइट है हमारा PO3 3 नेगेटिव। अगर PO3 3 नेगेटिव, ये क्या होगा, 8 लगा है तो PO3 की जगह 4, चार्ज सेम ही, चार्ज 3 नेगेटिव था तो उसके ऊपर भी 3 नेगेटिव ही आएगा। तो चलो हमने यहाँ पे आइड और 8 का कंफ्यूजन कर लिया, खत्म। तो अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट आयंस को। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे ऑक्साइड चेक किया, अब सिमिलरली F नेगेटिव इज फ्लोराइड और Cl नेगेटिव। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 में होते हैं। एक ही ग्रुप में, अगर एक ही ग्रुप में है सभी के ऊपर क्या आएगा, -1 या बोल दो नेगेटिव, तो इसको बोल देंगे क्लोराइड। इस Br नेगेटिव का नेम ब्रोमाइड, I नेगेटिव का आयोडाइड। तो इसको साथ साथ में लर्न करते जाओ, और जो यहाँ पे न्यू कंसेप्ट सिखा रहा हूँ इसको भी लर्न करते जाओ, आपके हायर क्लासेस में काफ़ी काम आएंगे ये। तो और अब क्या करेंगे हम, आइड में कुछ एक्सेप्शंस हैं उनको चेक करेंगे। तो अब चेक कर लो, जो आइड का हमने रूल फॉर्म किया कि आइड कहाँ पे आएगा, जहाँ पे सिंगल एटम होगा। अगर सिंगल एटम पे चार्ज आ गया तो नाम के लास्ट में आइड आएगा। बट कुछ एग्जाम्पल ऐसी हैं जो इस रूल को नहीं फॉलो करेंगी, क्योंकि ये तो रूल हम इसको आसानी से याद रखने के लिए अपनी तरफ से बना रहे हैं। तो कुछ अब एक्सेप्शन को चेक करते हैं। उन एक्सेप्शन में से 1-2 तो आपको आती होंगी, एक तो पक्का ही आती होगी। तो फर्स्ट एक्सेप्शन चेक करो आप। फर्स्ट एक्सेप्शन है हमारा OH नेगेटिव। OH नेगेटिव का सभी को पता है, नेम है हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसका नेम तो कभी ना कभी सुना होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वहाँ पे OH नेगेटिव को ही बोला है हाइड्रोक्साइड। तो अब चेक कर लो, इसमें एक एटम नहीं, एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है फिर भी आइड लगा है, तो इसको एक्स्ट्रा से याद करो, इसके नीचे ही लिख लेना, इसको ऐसे बॉक्स में
स्पेशली लर्न रह जाएगा कि ये एक्सेप्शन है, बस 2-3 एक्सेप्शन है, उसको लर्न करते जाओ। अब Cn नेगेटिव, इसमें भी चेक कर लो, एक एटम नहीं, एक कार्बन एटम, दूसरा नाइट्रोजन और नेगेटिव है और नाम के पीछे आएगा आइड। चेक कर लो, साइनाइड, इसका नेम है साइनाइड। और NH2 नेगेटिव, चेक करो, एक नाइट्रोजन, दो हाइड्रोजन, 3 एटम है, पर फिर भी नाम के पीछे है आइड, नेम है इसका अमाइड। अमाइड। अब लास्ट वन बच गया अपना O2 के ऊपर 2 नेगेटिव, 2 ऑक्सीजन एटम है, चार्ज भी क्या है 2 नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं हम परऑक्साइड। परऑक्साइड। तो अपनी कॉपी में इसको यहाँ पे ही नोट करना, इसके नीचे। तो अब मैं कर रहा हूँ इस एक्सेप्शन को इरेज, आप इस एक्सेप्शन को अच्छे से लर्न कर लेना। वैसे तो हम फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें लर्न हो जाएगा आपको। तो अब चेक करते हैं 8 और 8, तो इसको कर रहा हूँ मैं इरेज। तो अब इस सल्फाइड को और चेक करते हैं। अब है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब चेक करो, आपको इसका फॉर्मूला पता है, सल्फाइड क्या है SO3 2 नेगेटिव, और आपको हाइड्रोजन भी पता है, यहाँ से चेक कर लो, हाइड्रोजन क्या है H पॉजिटिव। अब क्या करना है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव और सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव, इनको कंबाइन कर दो। अब जब +1 और -2 कंबाइन करेंगे, प्लस का 1 उसको 1 लिख दो सिंपली, 2 नेगेटिव, 1 - 2 कितना होगा, सभी को पता है -1। अब इसको कंबाइन सिर्फ साथ में लिख दो ऐसे, H के साथ SO3। अब चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ -1। तो इस HSO3 नेगेटिव का नेम ही है, साथ दिख रहा है अब, H इज हाइड्रोजन, SO3 इज सल्फाइड। ऊपर से चेक कर सकते हो आप, और चार्ज को इस तरह से काउंट कर सकते हो। तो अब इसमें चेक करते हैं ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल। तो वो एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रोजन सल्फेट। अब जिस बच्चे ने इसको फॉर्म करना सीख लिया, इस HSO3 नेगेटिव को, वो ये भी फॉर्म कर लेगा, क्योंकि सल्फेट देखो SO4 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन वहाँ से चेक कर लो H पॉजिटिव। अब साथ में लिखना है तो HSO4, माइनस का 2 और प्लस का 1 - 2 बचेगा -1। तो HSO4 नेगेटिव को बोलते हैं हम हाइड्रोजन सल्फेट। तो अब चेक करेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इसका OF नेगेटिव। तो इसका नेम लर्न करो, इसका है हाइपोफ्लोराइड। और आ गया हमारा OCl नेगेटिव। अब इसके जैसे एज इट इज लर्न करते जाओ। OF नेगेटिव इज हाइपोफ्लोराइड, क्योंकि फ्लोरीन था तो फ्लोराइड। ये क्या होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मूला है, बस फ्लोरीन की जगह क्लोरीन आ गया, तो सेम हाइपो एज इट इज लिखेंगे, क्लोरीन आ गया तो कर देंगे इसे क्लोराइड, लास्ट में IT रहेगा। और सिमिलरली अब अगर 2 का सीख के इसका भी आपको आता होगा। अब कोई इसका है हाइपोब्रोमाइट। अब इसका चेक करो, सेम से है, इसका होगा हाइपोआयोडाइट। तो अब यहाँ पे मैं कुछ फर्स्ट 2-3 को इरेज कर रहा हूँ, कुछ और ऐड करेंगे इसमें, तो इसको आप अपनी कॉपी में साथ नोट करते जाओ। तो और हमारे 2-3 फॉर्मूले इसके और बच गए, उसको देखो। BRO2 नेगेटिव को बोलेंगे हम ब्रोमाइट और ClO2 नेगेटिव। जैसे इनको लर्न किया कि सेम से हैं। अब चेक करो, Br के साथ 2 ऑक्सीजन 1 नेगेटिव, अब Br की जगह क्या है ClO2 नेगेटिव, तो ये ब्रोमाइट था, ये क्या होगा अब क्लोराइट, क्योंकि क्लोरीन के कारण क्लोराइट बोल देंगे। अब इसको चेक करो, I के कारण इसको आयोडाइट बोल देंगे।
तो अब इसके साथ कंपेयर करके 8 वाले चेक करेंगे। अब चेक करो क्लोरेट। अब क्लोराइट और क्लोरेट क्या है, सेम सेम से नेम है। अगर सेम सेम से हैं तो 8 में क्या करना, एक ऑक्सीजन इंक्रीज कर देना, तो उसका फॉर्मूला ClO3 नेगेटिव। चार्ज सेम रखना, सिर्फ एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आएगा 8 में। अब सिमिलरली आपको ब्रोमेट और आयोडेट, इनके फॉर्मूले भी आते होंगे। ब्रोमेट यहाँ से चेक करो, ब्रोमाइड तो BrO2 नेगेटिव है, उसमें ऑक्सीजन एक्स्ट्रा कर दो, BrO3 नेगेटिव। आयोडेट में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, IO3 नेगेटिव। चाहे एज इट इज लर्न करो कि एक लर्न हो गया, सेम सेम से हैं। क्लोरीन की जगह ब्रोमीन, बाकी सेम। ब्रोमीन की जगह आई, बाकी ऑक्सीजन और चार्ज सेम। तो इस तरह से इन फॉर्मूले को लर्न कर लेंगे हम। तो अब चेक करते हैं हम और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले। अब हमारे 8 भी कंप्लीट हो गया, पेंडिंग बचा सिर्फ और सिर्फ 8 में लर्न करते हैं हम कार्बोनेट। कार्बोनेट को अच्छे से लर्न करो, इसका फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कार्बोनेट है हमारा CO3 नेगेटिव। CO3 नेगेटिव को बोलते हैं हम कार्बोनेट। अब कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब आपको आ गया होगा कि हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होगा। बस कार्बोनेट ये रहा हमारा, कार्बोनेट के साथ H पॉजिटिव अटैच कर दो तो ये हो जाएगा HCO3 नेगेटिव। अब चार्ज तो आपको समझ आ गया होगा कि H पे चेक कर लो, पॉजिटिव है, और कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव और +1 सिर्फ 1 नेगेटिव बचेगा। तो अब तक आपको हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखना आ गया। तो अब थोड़ा सा और लर्न करो कि इस हाइड्रोजन सल्फेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर इस हाइड्रोजन सल्फाइड का एक नेम और है। वो एक्स्ट्रा नेम कैसे लर्न करना है, वैसे लर्न करना है कि जिस भी फॉर्मूले को आप हाइड्रोजन ऐड करके फॉर्म कर रहे हो, जैसे इस हाइड्रोजन कार्बोनेट को कैसे फॉर्म करेंगे, तो इसको चलो यहाँ पे इसको इरेज करके लिख रहा हूँ। इस हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम फॉर्म करेंगे इस कार्बोनेट में इस हाइड्रोजन को ऐड करके। तो जो फॉर्मूला आप हाइड्रोजन को ऐड करके फॉर्म करते हो तो उसका एक अदर नेम क्या है, जिसमें हाइड्रोजन ऐड किया उसके नेम के आगे लिख दो बाई, BI, और लास्ट में ये जिसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ तो इसका अदर नेम आ गया हमारे पास बाइकार्बोनेट। अगर आपको यहाँ पे विजिबल नहीं है तो आपके लिए बता देता हूँ ऊपर लिख के कि इसका अदर नेम क्या है, बाइकार्बोनेट। तो साथ साथ में ये भी ऐड करते जाओ। अब चेक करो, इसका भी सल्फेट में हाइड्रोजन ऐड हुआ। अगर सल्फेट में हाइड्रोजन ऐड हुआ तो अदर नेम क्या है, सल्फेट के आगे लिख दो बाई और लास्ट में लिख दो सल्फेट। तो बाई सल्फेट भी इसी का ही नेम है, HSO4 नेगेटिव का। तो बेसिकली यहाँ पे याद कर लो, हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारी बुक कम यूज़ करती है, बाइकार्बोनेट वर्ड को ही ज़्यादा यूज़ करती है। तो इसको याद कर लो कि HCO3 नेगेटिव इज कॉल्ड बाइकार्बोनेट। ऐसे ही इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे बाई सल्फाइड। तो इसको साथ साथ में अपना नोट करते जाओ। तो अब चलो इस 8 को मैं कर रहा हूँ इरेज। अब हमारा 8 कुछ पेंडिंग बचा, उसको कंप्लीट कर ले। तो अब यहाँ पे 8 के ही लिखूंगा मैं, उसको अच्छे से अपनी कॉपी में इसी कॉलम में नोट करना। तो 8 के चेक करो, हमारे Cr2O7 नेगेटिव, ये मैंने लिखा है Cr का नेम है क्रोमियम, क्रोमियम 2O7 नेगेटिव। इसका नेम है डाइक्रोमेट, इसका नेम है डाइक्रोमेट। अब अप्रोक्सीमेटली इसका हाफ, 2 का हाफ 1, इसका अप्रोक्सीमेटली पूरा हाफ नहीं, यहाँ पे 4 है क्योंकि 7 का हाफ तो 3.5 होगा, और चार्ज सेम है। अब ये डाइक्रोमेट था, अब डाई को हटा दो क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हाफ कर दिया, तो इसको बोलते हैं ओनली क्रोमेट। Cr2O7 नेगेटिव इज क्रोमेट
8 में ही नोट करना, इसको 8 में मत नोट करना, बार बार बोल रहा हूँ। ये हमारा क्रोमेट। अब लर्न करो MnO4 नेगेटिव, इसका नेम है पर मैग्नेट आयन है हमारा। तो इसका एक और है MnO4 2 नेगेटिव, सिर्फ और सिर्फ चार्ज का फर्क है, ये नेगेटिव ये 2 नेगेटिव। तो इसको बोल देंगे पर हटा दो बस मैग्नेट आयन। तब और लर्न करो और हमारा ऑक्सालेट आयन C2O4 2 नेगेटिव, इसका नेम है ऑक्सालेट आयन। अब CH3COO नेगेटिव, इसको बोलते हैं हम एसीटेट आयन। तो अब इसको चेक करके आपको टेंशन नहीं लेनी, ये तो भी काफ़ी हो गए। जब आप फॉर्मूले का प्रैक्टिस करोगे तब आपको इजीली ये लर्न होते जाएंगे। फिलहाल के लिए बस एक बार चेक कर लो, जो हमने 2-4 मेन न्यू थिंग्स यहाँ पे सीखी बस उसको लर्न करते जाओ। इनके फॉर्मूले तो अपने आप जब प्रैक्टिस करोगे अपने आप लर्न हो जाएंगे। तो अब चेक करो नेक्स्ट फॉर्मूला सबसे पहले O का लर्न करते हैं, OCN नेगेटिव, इसका नेम है साइनेट। OCN नेगेटिव को बोलते हैं साइनेट। अब क्या लर्न करना है कि जब ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए तो यहाँ पे एक कंसेप्ट और लर्न करना है। फॉर्मूला तो बाद में लर्न करना, सिर्फ कंसेप्ट लर्न करो। क्या कंसेप्ट बता रहा हूँ कि जब ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए तो वहाँ पे एक वर्ड ऐड होगा थायो। हमारी केमिस्ट्री में ये वर्ड ऐड होगा कब, जब ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए। क्योंकि चेक करो बाकी तो कार्बन नाइट्रोजन सेम ही है, बस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया सल्फर ने। अगर सल्फर रिप्लेस करेगा इसको तो थायो वर्ड एक्स्ट्रा से ऐड करोगे, किस में, इसके नेम में, तो लास्ट में आ जाएगा हमारा साइनेट। तो इस कंसेप्ट को लर्न कर लो, आपके हायर क्लासेस में ये काम आएगा। तो अब काउंट करो यहाँ पे कितने हमारे 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गए। चलो 2-3 और चेक करते हैं। उन 2-3 को चेक करने से पहले इनको नोट कर लो, इसमें से कुछ इरेज कर रहा हूं अब मैं। तो अब 2-3 देखते हैं कौन से बच गए। अब चेक करो, इनसे कंपेयर करना उसको। जैसे ClO3 नेगेटिव को बोलते हैं क्लोरेट, अब लिखेंगे पर क्लोरेट। तो पर क्लोरेट में क्या है, बस इससे कंपेयर करके याद रखो, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा। ClO4 नेगेटिव इज पर क्लोरेट। अब ऐसे ही पर ब्रोमेट होगा, पर ब्रोमेट क्या है हमारा BrO4 नेगेटिव। ऐसे ही होगा पर आयोडेट, तो पर आयोडेट IO4 नेगेटिव। तो अब यहाँ पे हमारा कैटाइन और एनाइन का पूरा टेबल कंप्लीट हो गया। तो चलो एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ कोई पेंडिंग तो नहीं बचा। तो इसमें बेसिकली एक बच गया हमारा हाइड्राइड। तो अब लर्न क्या करना है आपको कि जब H को हाइड्रोजन लिखा तो हाइड्रोजन पे है +1, बट जब H को हाइड्राइड लिख दिया तो उस पे है नेगेटिव। तो अच्छे से लर्न करो, हाइड्रोजन को हाइड्राइड कब बोलेंगे, जब हाइड्रोजन पे -1 चार्ज होगा। -1 क्यों आया, सिंपली चेक करो इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो एटॉमिक नंबर 1 तो एक ही इलेक्ट्रॉन, तो डुप्लेट पूरा करना के लिए एक गेन करेगा, अगर एक गेन करेगा तो नेगेटिव आ जाएगा, सिंपली इसका नेम हाइड्राइड। तो अब हमारा यहाँ पे कैटाइन और एनाइन का टेबल हुआ कंप्लीट। अब प्रैक्टिस करेंगे हम फॉर्मूले की। अब हमने जहाँ पे जो काफ़ी सारे एनाइन चेक किए हैं उनको लर्न करेंगे। उनको लर्न करने का बेस्ट मेथड क्या है कि सबसे पहले आप किसी एक एनाइन के फॉर्मूले को करोगे। फॉर एग्जांपल सल्फेट के सबसे पहले 4-5 फॉर्मूले फॉर्म करके देखोगे। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप सल्फेट के ही 4-5 फॉर्मूले फॉर्म करोगे तो आपको सल्फेट याद हो जाएगा। अगर आपने ऐसा कर दिया, एक सल्फेट का फॉर्मूला, दूसरा कार्बोनेट, तीसरा नाइट्रेट, चौथा डाइक्रोमेट, तो ऐसे आपको कोई भी एनाइन का फॉर्मूला नहीं याद होगा, तो वो तो आपके मिक्स हो जाएंगे। अगर आपने इसको ईजिली लर्न करना है तो बेस्ट मेथड क्या है,
एक ही एनायन के 4-5 फॉर्मूले करो, फिर उसके बाद दूसरे एनायन के 4-5 फॉर्मूले। तो चलो मैं यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको कुछ फॉर्मूले का। तो सबसे पहले हम इजी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड सभी को पता है, Cl नेगेटिव को क्लोराइड बोलते हैं हम, और सोडियम मैग्नीशियम भी पता है। तो चलो सबसे पहले मैग्नीशियम क्लोराइड चेक करते हैं। तो मैग्नीशियम इज Mg। अब जिनके चार्ज नहीं याद हुआ वो एटॉमिक नंबर तो कम से कम लर्न करो और कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लो। अगर नहीं सीखा तो जाके प्रीवियस वीडियो को चेक करो कि 282। अब ऑक्टेट पूरा करना है तो 2 क्या करेगा, लूज। अगर 2 लूज करेगा +2 आ जाएगा। उसको ऐसे एक बार अंडरस्टैंड कर लो। अगर अंडरस्टैंडिंग है और याद नहीं हुआ कि कहाँ पे +2 +3 आ रहा है तो एक बार टेबल फॉर्म करके सामने रख लो, उससे काम चला लो कि Mg+2। और क्लोराइड तो याद ही है, Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली 1 है, -1। तो 1 को हम क्या करते हैं, बेसिकली शो नहीं करते। तो चलो वहाँ यहाँ पे हमने आपको फॉर्मूले को फॉर्म करना सिखाना है, तो एक बार लिख लिया हमने। अब क्या करोगे आप, वैलेंसी को एक्सचेंज करोगे। वैलेंसी क्या है, ये 2 और 1, इसको एक्सचेंज करोगे। 1 को इसके पैर में, 2 को उसके पैर में। तो Mg के पैर में 1 को पहले ही बता रहे हैं, 1 को शो नहीं करते। यहाँ पे क्यों कर दिया, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो 1 यहाँ पे, बाद में कैंसिल करेंगे इसे, 2 को यहाँ पे। अब चेक करो, ये 1 क्या बता रहा है कि मैग्नीशियम 1 है। अगर इसको इरेज कर दिया वो तो ऐसे भी दिख रहा है कि मैग्नीशियम कितने हैं, 1। क्लोरीन कितने हैं, 2, उसको मेंशन करना पड़ेगा। 2 हुए या फिर 3 या फिर 4 हुए, उसको मेंशन करना पड़ेगा हमें। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड, सोडियम वहाँ से चेक करो, Na पॉजिटिव, क्लोराइड Cl नेगेटिव। इधर भी 1 आएगा, इधर भी 1, और उस 1 को हम नहीं लिखेंगे। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl। बेसिकली जो हम एक्सचेंज करते हैं, इसका सिंपली मीनिंग क्या है, इसका सिंपली मीनिंग ये है कि आपके Na पॉजिटिव को 0 करने के लिए, इस +1 को 0 करने के लिए नेगेटिव कितने चाहिए, तो नेगेटिव सिर्फ एक। जब Na पॉजिटिव से एक नेगेटिव जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज 0, न्यूट्रल हो जाएगा जी। ऐसे इस Mg+2 को, इस +2 को 0 करने के लिए पता है अब 2 Cl लगेंगे। क्यों, क्योंकि एक Cl पे तो -1 है, तो 2 -1 क्या करेंगे, फिर इसे 0 करेंगे। तो इस कंसेप्ट को समझाने के लिए बुक आपको बोल देती है क्रिस क्रॉस कर दो। इस क्रिस क्रॉस से ऑटोमेटिकली चार्ज 0 हो जाएगा। बेसिकली इस क्रिस क्रॉस का मीनिंग क्या है, इस चार्ज को 0 करना या फिर न्यूट्रल करना। तो चलो हमने चार्ज का कंसेप्ट भी सीख लिया। चलो एक क्लोराइड का एग्जाम्पल और करते हैं। तो वैसे तो बेसिकली क्लोराइड सभी को आता है, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो क्लोराइड तो Cl नेगेटिव है, एल्युमिनियम चेक करो, वहाँ से Al+3, तो 1 यहाँ पे, 3 वहाँ पे। पता है इस +3 को 0 करने के लिए 3 Cl नेगेटिव लगेंगे। तो इसका फॉर्मूला ऐसे लिख देंगे, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। तो साथ में और चेक करो, जब भी आपको कभी फॉर्मूला आपकी बुक में आप पढ़ोगे या एग्जाम में आएगा, तो उसमें सबसे पहले ये लर्न करो, जो फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट एलिमेंट या फिर फर्स्ट एटम, कुछ भी बोल दो, वो किसका होगा, पॉजिटिव का होगा, वो कैटायन होगा। फर्स्ट एलिमेंट कैटायन, दूसरा क्या होगा, एनायन, नेगेटिव का होगा। इसको लर्न करते जाओ। तो चलो अब प्रैक्टिस करते हैं इस सल्फेट की। तो अब सबसे पहले सोडियम पता है Na पॉजिटिव। अब सल्फेट लर्न करो। सल्फेट को काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं SO4। SO4 सल्फेट नहीं है, SO4 2 नेगेटिव को सल्फेट बोलेंगे। तो अब चेक करो, इस 2 नेगेटिव को 0 करने के लिए सोडियम कितने लगेंगे, 2 नेगेटिव को 0 करने के लिए सोडियम 2 लगेंगे, क्योंकि एक के ऊपर +1 है, दूसरा +1 दूसरे पे होगा तो +2, इस -2 को 0 कर देगा। वही हमें क्रिस क्रॉस खा रहा है कि यहाँ पे 2 वहाँ पे 1, कि ये सल्फेट कितने लगेंगे, सिर्फ एक। तो फॉर्मूला Na2SO4, 1 को हम लिखते नहीं हैं, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे सोडियम सल्फेट का Na2SO4। अब चेक करो किसी दूसरे का, पोटाशियम।
पोटाशियम होता है K पॉजिटिव, सल्फेट फिर से आ रहा है SO4 2 नेगेटिव। तो अभी इस वीडियो में ही इसको लर्न कर लो, SO4 2 नेगेटिव इज सल्फेट। अब 2 यहाँ पे 1 वहाँ पे, तो K2SO4। अगर आपने इस 1 को मेंशन करना होता, बेसिकली तो नहीं करते 1 को, अगर करना होता तो उसको इस तरह से करते, इसके ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगा के यहाँ पे 1, अगर 2 होता यहाँ पे 2, अगर 3 होता तो यहाँ पे 3। चलो इसका भी प्रैक्टिस करेंगे, इसी में कर लेंगे। तो अब चेक करो किसी और को, कॉपर सल्फेट। अब बेसिकली कॉपर पे 2 चार्ज आते हैं, +1 और +2। तो इसका तो वो वैसे ही क्रैम्प कर रखा है आपने कि कॉपर सल्फेट का क्या फॉर्मूला है। तो इसके लिए लर्न करो, कॉपर सल्फेट में कॉपर के ऊपर +2 को यूज़ किया गया है। अगर +2 को यूज़ किया गया है तो इस कॉपर को आप क्यूप्रिक भी बोल सकते हो, क्यूप्रिक लास्ट में सल्फेट। तो यहाँ पे लर्न करो, क्यूप्रिक सल्फेट को ही कॉपर सल्फेट बोलते हैं। तो क्यूप्रिक जब नोट किया होगा वहाँ से चेक कर लेना, क्योंकि मैंने तो इरेज कर दिया था। तो कॉपर +2 सल्फेट अभी लर्न किया 2 नेगेटिव। अब चेक करो, इस +2 को 0 करने के लिए SO4 2 नेगेटिव कितने लगेंगे? सिर्फ 1, क्योंकि +2 को -2 सीधा 0 कर देगा। तो सीधा अटैच करके लिख दो CuSO4। इस +2 ने इस -2 को 0 कर दिया, क्योंकि अटैच हो गए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है? अट्रैक्ट। तो अगर फिर से बुक का मेथड देखना है, बुक बोलती है क्रिस क्रॉस करो। कैसे करोगे? चलो एक बार इस फॉर्मूले को इरेज कर रहा हूँ। इसका 2 यहाँ पे, फिर इसका 2 पूरे पे ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे। अब बुक क्या बोलती है? बुक बोलती है इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो। कैंसिल सिर्फ उसको करना है जो आप पैर में इसके भेज रहे हो, सेंड कर रहे हो। इसको नहीं कैंसिल करना जो पहले से है। जो आप पैर में नंबर एक्सचेंज कर रहे हो सिर्फ उसी को कैंसिल कर सकते हो, अगर कैंसिल हो रहा है, कट रहा है। इसको नहीं करना जो पहले से 4 3 या 6 कुछ भी हुआ। तो आप चेक करो एक्चुअल में क्या है, ये कट नहीं हो रहा। इसका सिंपली मीनिंग ये है कि इस +2 को -2 ने न्यूट्रल किया है। कुछ भी वहाँ पे कोई वैलेंसी कट नहीं हो रही, एक दूसरे को सिंपली न्यूट्रल कर रही है। तो हमने हमारा ऐसे ही सीधा कंसेप्ट लगा लिया था कि +2 को 0 करने के लिए SO4 2 नेगेटिव कितने चाहिए? 1। तो सीधा लिख दिया था CuSO4। तो बुक क्या करेगी? ऐसे कट करके बाद में लिखेगी CuSO4। तो एक्चुअली में बता दें कुछ कट नहीं, इसका सिंपल मीनिंग न्यूट्रल करना है एक दूसरे को। तो चलो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला फॉर्म हो गया। तो अब चेक करो नेक्स्ट कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम यहाँ से चेक करो Ca+2 और +2 कैसे आया? ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 लूज कर रहा होगा। सल्फेट हमने लर्न कर लिया SO4 2 नेगेटिव। अब +2 को कितने -2 0 कर देंगे? सिर्फ 1। तो सीधा लिख देंगे CaSO4। CaSO4 इज कैल्शियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम चेक करो वहाँ से +3 Al+3। अब इस वीडियो में एल्यूमिनियम दूसरी बार आ रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड चेक किया था, अब एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर बार बार आएंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे कि Al इज +3 और सल्फेट इज SO4 2 नेगेटिव। अब बुक बोलता है एक्सचेंज कर दो। तो इस 2 को एल्यूमिनियम के पैर में, इस 3 को पहले SO4 को के ऊपर ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि पॉलीएटॉमिक आयन है तो पॉलीएटॉमिक के ऊपर ब्रैकेट आएगा, फिर 3। तो अब चेक कर लो फॉर्मूला क्या इंडिकेट कर रहा है। फॉर्मूला बता रहा है Al+3 कितने यूज करने पड़ेंगे आपको? बोल रहा है 2। चलो 2 लिख देते हैं, 1 2। और SO4 ये सल्फेट SO4 2 नेगेटिव कितने यूज करोगे? 3। तो 1 लिख दिया, 2 और लिखेंगे। चेक करो अब चार्ज काउंट करो, इस पे -2 -2 -2, तो ये -2 टोटल हो गया -6। अब -6 को 0 कौन करेगा? +6। अब +6 कैसे आएगा? जब 2 यूज करोगे, +3 +3 +6। तो ये क्रिस क्रॉस इजीली बता देता है कि कैसे 0 होगा, कि इसके 2 कर दो, इसके 3 कर दो, एक दूसरे को 0 कर देंगे। और इसका नेम है एल्यूमिनियम SO4 का सल्फेट। तो यहाँ पे हमने
सल्फेट का प्रैक्टिस कर लिया। अब चेक करते हैं किसी और का। तो अब बेसिकली हम स्टडी करेंगे अब नाइट्रेट को। तो अब चेक करते हैं हम सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम तो याद हो गया Na पॉजिटिव, नाइट्रेट याद करो NO3 नेगेटिव। अब इस +1 को 0 करने के लिए नेगेटिव कितने लगेंगे पता है 1, तो सोडियम नाइट्रेट हो गया NaNO3। सिमिलरली आप खुद प्रैक्टिस करना इसको, पोटाशियम नाइट्रेट को, पोटाशियम नाइट्रेट को खुद प्रैक्टिस करना अपना। तो चलो अब हम कुछ और करते हैं, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट सबसे पहले लेड चेक कर लो उस टेबल में से। तो लेड है हमारा Pb+2, फिर से बोल रहा हूँ लीड मत बोलना इसको, लेड है हमारा। नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। अब +2 को 0 करने के लिए ये कितने चाहिए 2, क्योंकि एक के ऊपर नेगेटिव है तो 2 चाहिए। वो कैसे पता चलेगा, क्रिस क्रॉस कर दो, इसका 1 इसके पैर में, 1 को नहीं लिखेंगे, NO3 होल ट्वाइस। तो ये रहा हमारा लेड नाइट्रेट। अब चेक करते हैं हम अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, तो बेसिकली यहाँ पे फोकस करो नाइट्रेट पे कि NO3 नेगेटिव इज नाइट्रेट। तो अमोनियम वहाँ से चेक करो अपनी कॉपी में से जब टेबल ड्रॉ कर लोगे। अमोनियम इज NH4 पॉजिटिव, नाइट्रेट इज NO3 नेगेटिव। अब इस पॉजिटिव को 0 कौन करेगा, सिर्फ एक नाइट्रेट कर देगा क्योंकि उस पर क्या है -1, तो सीधा अटैच कर देंगे NH4NO3। NH4NO3 इज अमोनियम, NH4 इज अमोनियम, NO3 इज नाइट्रेट, एक दूसरे को कर दिया न्यूट्रल। तो अब चेक करते हैं कुछ और एग्जाम्पल नाइट्रेट के। तो अब चेक करते हैं हम जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट, तो जिंक उस टेबल में से चेक करो कि जिंक का तो बेसिकली लर्न ही कर लो कि जिंक जब भी किसी से अटैच होगा उसके ऊपर हमेशा +2 ही होगा। वैसे भी आप टेबल से चेक कर सकते हो। नाइट्रेट अभी अभी लर्न किया NO3 नेगेटिव। अब 2 पॉजिटिव को 0 कौन करेगा, 2 नाइट्रेट। तो क्रिस क्रॉस करके पता चल गया कि जिंक के पैर में 1 को मेंशन नहीं करना क्योंकि सीधा दिख रहा है, एक यूज़ करेंगे। NO3 का होल ट्वाइस की NO3 2 यूज़ करेंगे। तो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला ZnNO3 होल ट्वाइस। तो चलो अब 1-2 नाइट्रेट के और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अब चेक करते हैं बेसिकली हम बेरियम नाइट्रेट। बेरियम नाइट्रेट, तो बेरियम इज Ba+2, नाइट्रेट इज NO3 नेगेटिव। 2 को इधर लिख दो, 1 को इधर लिख दो। तो 1 को नहीं लिखेंगे, NO3 होल ट्वाइस। ये हो गया हमारा बेरियम नाइट्रेट। तो इस तरह से आप नाइट्रेट का प्रैक्टिस कर लोगे। तो अब चेक करते हैं हम कार्बोनेट को। तो सबसे पहले चेक करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला आई होप काफ़ी स्टूडेंट्स को आता होगा कि कैल्शियम इज Ca+2। कार्बोनेट उस टेबल में से चेक करोगे, अभी बता रहा हूँ CO3 2 नेगेटिव। अब इस 2 नेगेटिव को 0 करने के लिए पता है कैल्शियम का एक ही कैल्शियम आयन लगेगा, तो सीधा लिख देंगे CaCO3। तो अब चेक करते हैं हम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम Na पॉजिटिव, कार्बोनेट चेक करो CO3 2 नेगेटिव। तो CO3 2 नेगेटिव। अब क्रिस क्रॉस, 2 यहाँ पे 1 वहाँ पे, 1 को नहीं मेंशन करना, Na2CO3। तो Na2CO3 हो गया सोडियम कार्बोनेट। ऐसे ही अब आप प्रैक्टिस करना इसका मैग्नीशियम कार्बोनेट का, खुद से करना। मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और पोटाशियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट और जिंक कार्बोनेट, इनका प्रैक्टिस आप खुद से करना। इसके साथ साथ आपको कार्बोनेट लर्न होता जाएगा। तो अब प्रैक्टिस करते हैं किसी और का। सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया,
तो नाइट्रेट हो गया। अब चेक करते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो या फिर बोल दो बाइकार्बोनेट, क्योंकि आपको बता दिया था कि जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा उसके नेम के आगे बाई लिख दो और साथ में उसी का ही नेम का बाइकार्बोनेट। तो एक ही फॉर्मूला इसका वो है, इसमें H ऐड करके देख लो कि साथ में H पॉजिटिव लिख दो, HCO3 माइनस का 2 H का +1, तो बच जाएगा ओवरऑल नेगेटिव। तो HCO3 नेगेटिव को बोलते हैं बाइकार्बोनेट। अब इसके फॉर्मूले चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम इस टेबल में से चेक करो Na पॉजिटिव, अब सीधा ही अटैच हो जाएंगे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, या बोल दो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब और चेक करते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला हम लिख देते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेसिकली यहाँ पे आपको फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्म करने का मेथड बता रहा हूँ। अगर हमारे पेंडिंग फॉर्मूले भी जो बच गए आप उनका प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो। तो चलो हम जितने हो सकते हैं उतने चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब मैग्नीशियम चेक करोगे Mg+2। अब Mg+2 के साथ कितने नेगेटिव लगेंगे 2, वो कहाँ से आएंगे क्रिस क्रॉस करके कि इसके पैर में 1 जिसको हम मेंशन नहीं करेंगे, तो HCO3 के पैर में होल ट्वाइस, HCO3 होल ट्वाइस। तो ये रहा हमारा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या फिर बोल दो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रैक्टिस करोगे। तो चलो अब और प्रैक्टिस करते हैं क्लोरेट का। क्लोरेट, तो क्लोरेट का फॉर्मूला है ClO3 नेगेटिव। अब अगर सोडियम क्लोरेट हुआ, यहाँ पे सोडियम क्लोरेट, तो सोडियम के ऊपर आता है Na पॉजिटिव, तो फॉर्मूला हो जाएगा NaClO3। अगर पोटाशियम हुआ, पोटाशियम क्लोरेट, पोटाशियम के पॉजिटिव है वो भी एक ही अटैच होगा। अगर आ गया कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम क्लोरेट, तो कैल्शियम इज +2, क्लोरेट इज ClO3 नेगेटिव। तो एक्सचेंज कर लेंगे, Ca1 जिसको नहीं लिखेंगे, ClO3 इज होल ट्वाइस, तो इसके पैर में लिख देंगे होल ट्वाइस। ये क्या हमारा कैल्शियम क्लोरेट। तो इस तरह से आप किसी भी फॉर्मूले को चेक कर सकते हो। तो चलो अब चेक करते हैं हम डाइक्रोमेट के दो फॉर्मूले। डाइक्रोमेट है हमारा Cr2O7 2 नेगेटिव। तो फर्स्टली चेक करते हैं हम पोटाशियम डाइक्रोमेट। अब पोटाशियम यहाँ से चेक करो, K पॉजिटिव होगा, K पॉजिटिव। अब इसको 0 करने के लिए ये कितने लगेंगे, या फिर ये बोल दो इस -2 को 0 करने के लिए K पॉजिटिव 2 लगेंगे। कौन बता रहा है, क्रिस क्रॉस। इसके पैर में 2, उसके पैर में 1 जिसको मेंशन नहीं करना, K2Cr2O7, क्योंकि वो तो एज इट इज दिख रहा है कि डाइक्रोमेट कितने हैं। यहाँ पे डाइक्रोमेट है सिर्फ 1, पोटाशियम 2। तो अब सिमिलरली सोडियम डाइक्रोमेट आप चेक कर सकते हो, सोडियम भी Na पॉजिटिव है, उसको आप एज इट इज चेक कर लोगे। तो अब मेनली डिस्कस करते हैं हम आइड को, जैसे हमारा सोडियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनको चेक करते हैं। तो अब लर्न करो ऑक्साइड। आइड क्या बता रहा है, सिंगल एटम पे चार्ज। कौन सा सिंगल एटम होगा, ऑक्सीजन। कितना आएगा, वैलेंसी की हेल्प से पता करो। तो अगर नहीं पता करना फिर टेबल से देख लो। बेसिकली तो पता करना सीखो, क्योंकि अगर भूल भी गए कि 2 नेगेटिव है या 3 नेगेटिव, कम से कम फाइंड तो कर लोगे। तो ऑक्साइड इज O2 नेगेटिव। अब सोडियम चेक करो, Na पॉजिटिव, क्रिस क्रॉस कर दो
तो Na2O, इसका नेम क्या है? सोडियम ऑक्साइड। तो अब चलो किसी और को चेक करो। अब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम इज Ca+2। अब ये तो सीधा पता है, +2 -2 को 0 कर देगा, CaO। तो अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg+2, इसका भी डायरेक्ट 0 हो जाएगा। एक +2 है, एक -2, सीधा अटैच कर दो, MgO। अब चेक करते हैं, चलो जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक का ऑक्साइड कैसा होगा? वो भी सीधा 0 हो जाएगा, ZnO। तो अब सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड। तो सिल्वर यहाँ से चेक करो, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव। तो अब इसका क्रिस क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि -2 को 0 करने के लिए प्लस के 2 चाहिए, इस पे है +1। तो क्रिस क्रॉस करेंगे, Ag2O, Ag2O इज सिल्वर ऑक्साइड। अब चलो किसी और का प्रैक्टिस करते हैं। ऑक्साइड तो हो गया, नाइट्राइड का करते हैं। अब नाइट्राइड, नाइट्राइड क्या बता रहा है कि सिंगल एटम पे चार्ज होगा। कौन सा सिंगल एटम? नाइट्रोजन। अब कितना चार्ज होगा? वैलेंसी की हेल्प से पता करो, 3 नेगेटिव, क्योंकि ऑक्टेट 3 गेन करके पूरा करेगा। अब चलो लिखते हैं सोडियम नाइट्राइड। तो सोडियम होता है हमारा Na पॉजिटिव, क्रिस क्रॉस कर दो, तो Na3N इज सोडियम नाइट्राइड। तो अब और चेक करते हैं। तो बेसिकली नाइट्राइड लर्न करो, N3 नेगेटिव। तो अब मैग्नीशियम नाइट्राइड, चलो यहाँ पे कंप्लीट लिख लेना, मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो मैग्नीशियम इज Mg+2, +2 क्यों है? तो लूज करेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो 3 यहाँ पे, 2 वहाँ पे, तो Mg3N2 इज मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब चेक करो फॉर्मूला क्या बता रहा है कि मैग्नीशियम आयन कितने यूज करोगे? 3। चलो 3 लिख लेते हैं, प्लस, चलो 3 मैग्नीशियम आयन लिखते, 1 2 और 3। चेक करो, 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा? प्लस का 6, +6 को कौन 0 करेगा? -6। अब चेक करो, एक पे -3 है, तो 2 पे क्या होगा? -6। वो हमारा ये क्रिस क्रॉस हमें ईजिली बता देता है। तो अब चेक करते हैं एल्युमिनियम नाइट्राइड। एल्युमिनियम यहाँ पे कंप्लीट लिख लेना, एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो नाइट्राइड को फिर से लर्न करो, N3 नेगेटिव इज नाइट्राइड, एल्युमिनियम Al+3। अब क्रिस क्रॉस करने की नीड नहीं, सीधा पता है, +3 को 0 कर देगा जे -3, सीधा अटैच कर दो Aln। तो इसका नेम एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो चलो अब और प्रैक्टिस करते हैं हम, और बस हम एक तो कर लेंगे साइनेट की, साइनेट, दूसरा थायोसाइनेट, और लास्ट वन इज पेरोक्साइड। चलो और कर लेते हैं हाइड्राइड की। चलो सबसे पहले हाइड्राइड की करते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया कैल्शियम हाइड्राइड। तो कैल्शियम हाइड्राइड के फॉर्मूले के लिए कैल्शियम चेक करो, यहाँ पे कैल्शियम इज Ca+2, हाइड्राइड इज H नेगेटिव। अब क्रिस क्रॉस कर दो, CaH होल्ट वाइज। अब कोई और फॉर्मूला चेक करते हैं हाइड्राइड का। चलो सोडियम, सोडियम नहीं, चलो एल्युमिनियम हाइड्राइड चेक करते हैं, एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो एल्युमिनियम इज Al+3, हाइड्राइड इज H नेगेटिव। तो इसका यहाँ पे क्रिस क्रॉस कर दो, इसका यहाँ पे, तो AlH3 इज एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो चलो हमने हाइड्राइड का तो कर लिया प्रैक्टिस। अब चेक करते हैं साइनेट और थायोसाइनेट को। तो साइनाइट का फॉर्मूला OCN नेगेटिव। अब O की जगह अगर सल्फर आ जाए तो एक्स्ट्रा थायो ऐड करोगे इसके साथ, वो आपको बता दिया था। तो अब चेक करो सोडियम साइनेट क्या होगा। सोडियम साइनेट बेसिकली OCN, क्योंकि सोडियम Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव के साथ ये एक ही लगेगा। और सिमिलरली पोटाशियम साइनेट, पोटाशियम भी चेक कर लो, K पॉजिटिव है, K पॉजिटिव के साथ साइनेट एक ही लगेगा, KOCN इज पोटाशियम। ये रहा हमारा साइनेट। अब सिमिलरली
थायोसाइनेट को चेक करते हैं। तो थायोसाइनेट हमारा, चलो पोटाशियम थायोसाइनेट, तो पोटाशियम थायोसाइनेट हमारा चेक करो, पोटाशियम के पॉजिटिव सिर्फ एक ही लगेगा इसके साथ, KSCN इज पोटाशियम थायोसाइनेट। तो चलो अब चेक करते हैं हम पेरोक्साइड को। तो पेरोक्साइड को अच्छे से लर्न करो, O2 2 नेगेटिव। तो पेरोक्साइड का एक और याद करो, इस पेरोक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब इस OO बॉन्ड को ही हम पेरोक्साइड बॉन्ड या फिर पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं, पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं। तो जो 2 नेगेटिव है वो 2 नेगेटिव, एक नेगेटिव तो इसका है, दूसरा नेगेटिव इसका। तो अब चेक कर लो, O भी 2 हो गए, 2 नेगेटिव भी हो गया, क्योंकि एक नेगेटिव इसका दूसरा इसका, इसको एक्स्ट्रा से अपना लर्न कर लो। तो चलो अब कोई फॉर्मूला देखते हैं इसका, सोडियम पेरोक्साइड। तो सोडियम Na पॉजिटिव, पेरोक्साइड इज O2 2 नेगेटिव। तो क्रिस क्रॉस कर दो, Na के पैर में 2, इधर जाएगा 1, जिसको मेंशन करने की नीड नहीं। तो Na2O2 इज सोडियम पेरोक्साइड। सिमिलरली पोटाशियम पेरोक्साइड क्या होगा, वो K पॉजिटिव होगा, तो K2O2। तो अब चेक करते हैं हम बेरियम पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड। तो बेरियम का फॉर्मूला चेक करो, यहाँ पे सिंबल बेरियम इज Ba+2, पेरोक्साइड इज O2 2 नेगेटिव। तो अब चेक कर लो, इस +2 को ये -2 सीधा कैंसिल कर देगा, सिर्फ एक ही पेरोक्साइड चाहिए इसको न्यूट्रल करने के लिए। तो इसको ऐसे अटैच कर देंगे BaO2, इस +2 को इस -2 ने कर दिया 0। तो BaO2 क्या है हमारा, बेरियम पेरोक्साइड। तो इसको अच्छे से याद कर लो, ये पेरोक्साइड है, कोई भी बच्चा इसे ऑक्साइड मत बोल दे, क्योंकि अगर ऑक्साइड फॉर्म करना हुआ तो ऑक्साइड क्या होता है, O2 नेगेटिव, एक O पे 2 नेगेटिव और साथ में बेरियम आयन। अब चेक कर लो, इसको 0 कौन करेगा, एक ऑक्साइड। तो बेरियम ऑक्साइड तो इस तरह से होगा BaO। तो BaO2 क्या है, बेरियम पेरोक्साइड। तो इसका अच्छे से प्रैक्टिस करो अपना। तो अब चलो एक दो फॉर्मूले को और चेक करते हैं। तो अब चेक करते हैं हम फेरिक के, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, दूसरा फेरस क्लोराइड। अब आपको बताया था कि लर्न करो, आयरन 2 चार्ज शो करता है, एक +2 और एक +3। +2 किसको बोलोगे, जिसके नाम के पीछे है OUS, क्योंकि OUS आता है स्मॉल चार्ज के लिए, IC लार्ज चार्ज के लिए। तो ये हमारा +3। क्लोराइड अब पता है Cl नेगेटिव, क्लोराइड पता है Cl नेगेटिव। तो फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला यहाँ से आएगा, कैसे लिखेंगे, बस क्रिस क्रॉस तो अभी तक आपको आ गया होगा कि FeCl3 फेरिक क्लोराइड। फेरस के लिए इसको एक्सचेंज करो, FeCl2। तो इस तरह से आपको कोई भी फॉर्मूला आ जाए तो सिंपली वीडियो से पहले टेबल फॉर्म कर लेना, उस टेबल में से कोई भी फॉर्मूला आ जाए आप इजीली फॉर्म कर लोगे। अब यहाँ पे हम लास्ट कंसेप्ट करते हैं। हमारा लास्ट कंसेप्ट क्या है कि एटम, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल स्पीशीज हैं। अगर इन पे कोई चार्ज आ गया तब इन्हें हम एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड नहीं बोलेंगे, तब इन्हें बोलेंगे हम आयंस। तो जिसके ऊपर चार्ज होता है वो आयंस है, जो न्यूट्रल हैं वो इन 3 में से कुछ भी हो सकता है। और इन्हें आइडेंटिफाई करना अभी तक आपको आ गया होगा, अगर फिर भी कम आता है तो उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो एटम को हम कैसे लिखते हैं, एटम को सिंपली ऐसे सिंगल H लिख दो। अगर हाइड्रोजन एटम लिखना है तो सिंगल H, अगर सोडियम एटम लिखना है तो सिंगल सोडियम एटम। तो अगर आपने ऐसा शो करना है कि 5 एटम है या 10 एटम है या फिर 50 एटम है, वो कैसे लिखोगे। अगर शो करना है हाइड्रोजन के 5 एटम तो बस इसके आगे 5 लिख दो। अगर इसके शो करना है 10 एटम तो इसके आगे 10। तो याद करो, एटम को ऐसे सिंगल लिख दो या फिर आगे कोई नंबर लिख दो, जितने भी आप एटम शो करना चाहते हो।
साथ साथ में ये भी चेक कर लो कि न्यूट्रल है, जीरो चार्ज है। अगर ऐसे लिख दिया फिर एटम नहीं, ये हाइड्रोजन आयन है। कौन सा आयन? कैटायन। अगर नेगेटिव आ गया फिर एनायन। तो साथ साथ में ये भी चेक करना न्यूट्रल हो, क्योंकि तीनों के तीनों न्यूट्रल होते हैं। तो चलो एटम तो कर लिया कवर। अब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का डेफिनेशन आना चाहिए पहले कि व्हेन टू और मोर एटम कंबाइन। अब कंबाइन को कैसे लिखते हैं? तो कंबाइन को पैर में लिखते हैं कि जितने एटम कंबाइन हो गए पैर में मेंशन कर दो। अगर ऐसे मेंशन करोगे इसका मीनिंग तो दो एटम है, अलग अलग हैं, कोई कंबाइन नहीं हुआ। जब ऐसे पैर में शो करोगे उसका मीनिंग कंबाइन करके, कंबाइन होने से जो बनता है उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो ये हमारा मॉलिक्यूल है। सिमिलरली O2 O3 ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये ओजोन मॉलिक्यूल। और हमने ये भी लर्न कर लिया 2 3 अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। जैसे जितने शेयर या लूज गेन करने पे ऑक्टेट डुप्लेट पूरा होगा उतना ही नंबर यहाँ पे शो करेंगे। वो हमने प्रीवियस वीडियो में चेक करके रखा है ऑलरेडी। तो अब मॉलिक्यूल हो गया हमारा। और चेक करो, जैसे एक हाइड्रोजन क्लोरीन से कंबाइन कर रहा है तो क्लोरीन बस साथ में लिख दो। अगर H और Cl साथ साथ में लिख दिए इसका मीनिंग क्या है? अब ये कंबाइन किए हुए हैं। अगर 2 एटम या फिर ज़्यादा एटम कंबाइन कर गए तो किसका फॉर्मेशन हुआ? मॉलिक्यूल का। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का यह मॉलिक्यूल है। सिमिलरली H2O, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन कर गए तो यह वाटर का मॉलिक्यूल है। तो चलो हमने मॉलिक्यूल को भी चेक कर लिया कि इस तरह से हम मॉलिक्यूल को चेक कर लेंगे। अब कंपाउंड, तो कंपाउंड को चेक करने के लिए कंपाउंड का डेफिनेशन आना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन था व्हेन टू और मोर एलिमेंट, एटम नहीं बोलना इसमें, एलिमेंट बोलना। व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन, या दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन कर जाएं। अब चेक करो, ऑक्सीजन के साथ कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन, एक कार्बन एलिमेंट दूसरा ऑक्सीजन, दो एलिमेंट कंबाइन कर गए तो ये क्या है? हमारा कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? कार्बन मोनोऑक्साइड का। और चेक कर लो कार्बन डाइऑक्साइड। अब चेक करो कंपाउंड के लिए 2 और मोर एलिमेंट हो, मॉलिक्यूल के लिए 2 और मोर एटम। तो इसमें चेक कर लो 2 एटम भी हैं, एक कार्बन का एटम दूसरा ऑक्सीजन का, टोटल 2 एटम हो गए। तो ये हमारा कंपाउंड भी है मॉलिक्यूल भी है, तो ये दोनों ही हैं। सिमिलरली दोनों को चेक कर लो, कंपाउंड मॉलिक्यूल दोनों ही है। इसको भी चेक कर लो, 2 एटम है और 2 एलिमेंट भी हैं। तो कंपाउंड भी है मॉलिक्यूल भी है, वाटर भी हमारा कंपाउंड और मॉलिक्यूल दोनों ही है। और किसी को भी चेक कर सकते हो आप, ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज। चेक कर लो 2 से ज़्यादा एटम है, सीधा ही दिख रहा है, 6 ऑक्सीजन 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन एटम। तो 2 और मोर एटम तो हो गए, तो मॉलिक्यूल तो है। अब कंपाउंड के लिए 2 और मोर एलिमेंट, तो एलिमेंट इसमें कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन 3 एलिमेंट हैं, तो कंपाउंड भी है और मॉलिक्यूल भी है। तो इस कंपाउंड के लिए थोड़ा सा और चेक करो, वो मेन कंसेप्ट जो बहुत ही कम स्टूडेंट्स को आता है उस कंसेप्ट को लर्न करो। वो कंसेप्ट क्या है कि आयनिक कंपाउंड इज नॉट कॉल्ड मॉलिक्यूल। अब चेक कर लो, जैसे यहाँ पे लिख दिया NaCl। अब कुछ बच्चे कहेंगे कंपाउंड तो है, चलो कंपाउंड तो है हमारा कि एक एलिमेंट सोडियम दूसरा क्लोरीन, 2 एलिमेंट हो गए तो कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सोडियम ने एक लूज कर दिया इस क्लोरीन को, जो सोडियम आयन है जो क्लोराइड आयन है, तो अब बेसिकली इसको मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते। अब कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे कि एक सोडियम एटम दूसरा क्लोरीन एटम, बेसिकली आयनिक कंपाउंड में कोई एटम ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब चेक कर लो, जब चार्ज आ गया उसको एटम बोलोगे? एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड क्या बताया? न्यूट्रल स्पीशीज, जिस पे चार्ज आ जाए उसको बोलते हैं हम आयंस। और मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या होता है? मॉलिक्यूल का डेफिनेशन होता है व्हेन 2 और मोर एटम कंबाइन, जब 2 और मोर एटम कंबाइन करें। बट यहाँ पे कौन कंबाइन किया? यहाँ पे कंबाइन किए आयंस।
अगर आयंस कंबाइन किए तो इसके लिए मॉलिक्यूल वर्ड नहीं है। तो इसके लिए क्या है, आयनिक कंपाउंड के लिए कौन सा वर्ड है, तो इस आयनिक कंपाउंड किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए वर्ड होता है फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट तो NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट है। ऐसे ही हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें Mg+2O2 नेगेटिव, ये किसका हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला यूनिट। कभी भी गलती से इसको मॉलिक्यूल मत बोलना, मॉलिक्यूल वर्ड है सिर्फ और सिर्फ कोवालेंट कंपाउंड के लिए, या फिर बोल दो यहाँ पे कोवालेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि कोवालेंट कंपाउंड के साथ साथ कुछ ऐसे हमारे O2 H2 जैसे कोवालेंट मॉलिक्यूल भी हैं। तो मॉलिक्यूल वर्ड बना है सिर्फ कोवालेंट बॉन्ड के लिए, बट आयनिक बॉन्ड के लिए या फिर आयनिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल वर्ड नहीं, उसके लिए है फॉर्मूला यूनिट। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ये कंसेप्ट काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं आता, बार बार कह रहा हूँ, तो इसको अच्छे से याद करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।